एकादशी का, इसलिए आज कथा में बैठ कर ऐसा मन में ऐसी गांठ बांध लें तो जो लोग नहीं करते हैं वो सब एकादशी का व्रत करेंगे। कौन कौन एकादशी का व्रत करता है, जरा हाथ उठाना। अरे भैया यहाँ तो पाप आत्मा ज़्यादा बैठे हुए हैं, बोलो राधे राधे। महाराज सब लोग एकादशी का व्रत करना आरंभ करना है। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत करते हैं कैसा, हमारे जैसा नहीं, बहुत सारी फलाहार बनाते हैं, बोले निराहार एकादशी का व्रत करते हैं और 1008 सहज तुलसी से भगवान का अभिषेक करते हैं और भगवान का अर्चन करते हैं। तो एक इस बार क्या हुआ, बोले नंद बाबा को भ्रम हो गया अर्धरात्रि में, रात के 12-1 बजे नंद बाबा उठे हैं और उनको लगा कि शायद प्रातःकाल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त आ गया और उठकर यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। 1-2 अपने गोपों को साथ में ले गए और जैसे ही यमुना में प्रवेश किया है, और महाराज रात्रिकालीन जलाशय में स्नान करना शास्त्रों में निषेध है। क्यों, बोले वरुण देवता उस समय विश्राम करते हैं। तो जैसे ही यमुना में प्रवेश किया है, वरुण के महाराज दूत आए और बाबा को पकड़ ले गए। अब ग्वाल वालों ने देखा कि बाबा स्नान करने डुबकी तो लगा लेकिन बाहर ही नहीं निकले। अब जैसे ही आधे घंटा बीत गया, दौड़ते दौड़ते आए, बोले कन्हैया तेरे बाबा यमुना में डूब गए। जो कन्हैया ने सुना दौड़कर आए, आकर यमुना में छलांग लगाई और वरुण लोक में पहुंच गए। तो वहां जाकर जैसे ही वरुण ने देखा, बोले भगवान को देखकर वरुण खड़ा हो गया, अरे प्रभु आज तो हमारा भाग्य धन है जो हमारे घर में पधारे, भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा भैया तू हमारी तो पूजन करता और पिताजी को बांध के पटक रखा। बोले भैया मैं तो लेकर नहीं आया, ये तो हमारे दूध पकड़ के ले आए। तो जैसे ही भगवान को देखा है, बोले अद्य में निभृतो देहो देवार्थो दिगता प्रभो गुदपाद भाजो भगवान बापू पारद मध्यमा। अब तो वरुण भी भगवान से प्रार्थना करने लगा, बोले प्रभु क्षमा करना, मुझे पता नहीं कि आपके पिताजी हैं, लेकिन ऐसा नियम है जो रात्रि में स्नान करेगा उसको हम लोग दंडित कर देते हैं। अजानता माम कीना मूढ़ेन कार्य वेदिना आनी तो हम कभी पिता तब भगवान छंद तुमरहसी। भगवान का अर्चन किया, वंदन किया और भगवान को प्रणाम करके भगवान भी नंद बाबा को साथ में लेकर पुनः बाहर यमुना के बाहर आए। इधर महाराज यमुना पुल पर भीड़ मच गई, सभी लोग आ गए। जैसे ही भगवान के साथ आते देखा नंद बाबा को, सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा ने सारी कथा सुना दी। भैया मैं स्नान करने गया तो हट्टे कट्टे पुरुष आए, मुझे पकड़ के ले गए, जाकर बांध के पटक दिया, लेकिन जैसे ही मेरा छोरा उधर गयो देखकर सबने इसको तो प्रणाम किया और मुझको बाइज्जत ने छोड़ दिया। इस प्रकार महाराज नंद बाबा लौट कर आए हैं। अब पूरे ब्रज में कानाफूसी होने लगी। बोले भैया कोई साधारण बालक तो इतने बड़े बड़े काम कर नहीं सकता। अरे जन्म होते ही इसने पूतना मार दी, हमने सोचा भैया मर गई होगी। थोड़ा बड़ा हुआ इसने अभी अभी 7 कोस का गोवर्धन उठा लिया, हमने सोचा भैया हम सब ने अपने अपने ताकत से उठाया है, और आज तो गजब हो गया, जल में प्रवेश होकर बाबा को बचा कर ले आया। तो अब कानाफूसी होने लगेगी तो निश्चित ही भगवान है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। भगवान ने कहा सारा रस भंग हो जाएगा लीला का। तो भगवान ने कहा भैया मैं भगवान तो कुछ नहीं हूँ, यदि मैं भगवान होगा तो तुम क्या करोगे। बोलो राधे राधे। साधे ब्रजवासी बोले कन्हैया जी तू निश्चित भगवान है, तो एक बार हमें अपने बैकुंठ के दर्शन करवाए दे। कहा ठीक है भैया। तो